कवरेज हो रही है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार, लाइव हरियाणा न्यूज से अभी हम पहुंचे हैं HU के गेट नंबर 4 पे। यहाँ गेट के ऊपर हवन चल रहा है और बहुत सारे जो साथी हैं वो नीचे बैठे हैं। इसलिए आज हवन का कार्यक्रम किस लिए हुआ सर? आज हमने ये यज्ञ कराया, इसका नाम है सद्बुद्धि यज्ञ। और ये यज्ञ हमने इसलिए कराया कि हरियाणा सरकार और HPSC को सद्बुद्धि आए। तो सर हम पिछले 20-25 दिनों से छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं और छात्र सड़कों पर है। आपने पहले भी शायद से हमारी जो प्रदर्शन था आदमपुर में वो कवर किया होगा था। और उस पर हमें सिर्फ एक आश्वासन मिला, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सर हम मोस्टली रिसर्च के बच्चे हैं, हम मजबूर हैं। इलेक्शन के दौरान सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया? सर कार्रवाई का ही आश्वासन दिया था कि आप लोग मार्च मत करो और हम ठोस कदम इसके खिलाफ उठाएंगे, पर अभी तक सर कुछ नहीं हुआ है। हमने पहली बार 18 या 19 तारीख को हमने HPSC को अपनी जो भी धांधली के मामले थे वो सभी सौंपे थे, पर अभी तक सर आज 15 से ऊपर दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन। साथ में कानूनी कार्रवाई इस पर चला रहे हैं, अभी तक स्टे वगैरह हुई नहीं है, पर हमारी कोशिशें जारी है सर। हम चाहते हैं कि पहले इस चीज़ को नॉर्मली सुलझाया जाए और साथ में कानूनी कार्रवाई का चलता रहे सर। क्या लगता है सरकार आपकी बातों पे कितना सर हमें तो पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, और वो सरकार पर है कि सरकार हमारी सुने या ना सुने। क्या मांगे क्या है आप? सर मेन तो यही है कि ये धांधली के केसेस की जांच करवाकर और पेपर को रिकंडक्ट करवाया जाए और इन बच्चों की मांगों को सुना जाए। सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आया हो या कोई प्रशासन की तरफ से आपके पास? सर सरकार के हर नुमाइंदे से हम ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, जिसमें कृषि मंत्री JP दलाल जी हो, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ जी हो, चाहे ML खट्टर साहब हो, चाहे इसके अलावा मनीष ग्रोवर जी हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे इसके अलावा सरकार के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर लाइन है, चाहे वो एग्रीकल्चर के ACS हो, HPSC के चेयरमैन हो, HPSC के सेक्रेटरी हो, CM के पर्सनल सेक्रेटरी हो, OSD हो, सभी उनकी तरफ से क्या आप सिर्फ सर लिखित में क्या? लिखित में कुछ नहीं है सर, सिर्फ वर्बली हमें आश्वासन दिया गया है। हमें भी इसी बात का दुख है कि अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं है, हमें सिर्फ आश्वासन क्यों दिए जा रहे हैं। क्या आप आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल सर, हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम चंडीगढ़ का रुख भी करेंगे और हम CM साहब से गुहार लगाएंगे। उस दिन सिर्फ इतने नहीं होंगे सर, उस दिन CM साहब का दरवाजा खटखटाने के लिए पूरे 2000 स्टूडेंट्स होंगे। क्या धांधलियाँ हुई हैं, किस तरीके की आपकी जो मांगे हैं वो क्या है? हमारा सर 16 तारीख को ADO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें धांधली हमने 9 सेंटर्स हमारे बच्चों ने मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हमें बताए हैं सर कि कोई एब्सेंटी कैंडिडेट था तो उसकी मार्कशीट मतलब आंसर शीट प्लस क्वेश्चन पेपर बाहर गया है सर। बोला इसके एब्सेंट मैं खुद से मतलब प्रेजेंट मैं खुद से लगा दूँगा। कोई बच्चा लास्ट एंट्री का जो टाइम था वो 9:50 था सर, बच्चे आ रहे 11:15 बजे 11 बजे मतलब लेट एंट्री। कोई रोक टोक नहीं थी? कोई रोक टोक नहीं थी सर। इसके अलावा जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो इस हिसाब से था, बिल्कुल साथ लग के बच्चे बैठे थे, बच्चे पेपर डिस्कस करके कर रहे हैं आराम से, नो प्रॉब्लम, वो भी ऐसे चल रहा था सर। वहाँ पे गए, जस्ट एंट्री होती है, CET का एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मेटल डिटेक्टर्स सब कुछ था, बट HPSC के पास क्या फीस तो उन्होंने 2 बार भरवा ली हमसे, बट क्या उनके पास अरेंजमेंट्स के लिए क्या कमी पड़ रही थी कि उनके पास मेटल डिटेक्टर्स लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मतलब जो अरेंजमेंट्स थी वो ना के बराबर थे। एग्जाम इतना टफ आप बताने लग रहे हैं, और एग्जाम तो टफ था ही सर, बट मेन सुविधाएं थी वो नहीं थी। तो सरकार की क्या मंशा क्या लग रही है? सरकार से हम तो हमारी मांगे रख रहे हैं सर, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी सुनेगी और इसके लिए कुछ कमेटी वगैरह बना के एक निष्पक्ष जांच करवाएगी और हमारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाएगी। हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं, हमें बस एक टाइप से बुलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, तुम्हारा काम बन जाएगा, बट अब तक कुछ नहीं हुआ सर। 16 को पेपर हुआ था, आज तारीख 9 हो चुकी है। रूपरेखा क्या रहेगी आगे? क्या सर हमारी यही है, हम बैठ के हमारा धरना करेंगे, हम सब बच्चे आराम से इसको ऐसे ही चलाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती सर। हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या कोर्ट तक भी जाएंगे? कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे सर, अगर हमारी बात नहीं बनती तो फिर हम वहाँ भी जाएंगे सर। हम पहले किसान धरने पर बैठे थे, अभी किसानों के बेटे धरने पर बैठे हैं। सर सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? सर अगर सरकार की बात करें तो सरकार के हर एक नुमाइंदे के पास हमारी टीम है, हमारे बच्चे हैं, जा चुके आदमपुर में भी आपने देखा होगा। क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो थी तभी गए थे सर, लेकिन उम्मीद पे उन्होंने पानी फेर दिया। 1% भी हमारा कोई सहयोग नहीं किया। चलते चलते आश्वासन देते हैं, और तो हमारे ज्ञापन भी जिस तरीके से उन्होंने पकड़े हैं, लिए हैं, वो भी एक अपमानजनक ही था।
हम रणबीर गंगवा जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने हमारी बात कैसे सुनी, वो सभी उसके गवाह थे वहाँ पे। यानी कि नकल से वो मुंह फेर रहे हैं, परीक्षा दोबारा कराने पे उनका सवाल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी के जुटे हों, या फिर बाकी जो हरियाणा के क्षेत्र से बच्चे आए थे, बाकी राज्य से आए थे, वो जुटे हों। कहीं ना कहीं अभी तक कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? कोर्ट के रास्ते पे हम विचार कर चुके हैं, हम वकीलों से राय भी ले चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो एक टीम है वह तथ्य इकट्ठा करने में लगी हुई है, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। अदरवाइज कोर्ट का रास्ता भी हम 100% खटखटाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने कभी भी कोई भी कार्रवाई की है तो उसमें कोर्ट का रास्ता हमने अपनाया, और वो भी एक शांतिपूर्ण रास्ता, तो हम जरूर उसको अपनाएंगे। परीक्षा ली गई, जिस तरीके का प्रश्न पत्र दिया गया और जो उस पर एक कंडीशंस लगाई गई, जबकि आपको मैं शायद ध्यान दिलाना चाहूँगा 2019 में यहाँ एचडीओ की भर्ती हुई थी, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे लगभग छात्र लग गए, जो भी मेधावी छात्र थे, बाहर के भी बच्चे लगे। तो मैं आपसे एक ही चीज़ और एक इससे कहना चाहूँगा कि जब लगाने की मंशा थी तब लगा दिए गए। 95 पोस्ट थी, कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं थी। अब 600 पोस्टें आई हैं और इस तरीके का एक चक्रव्यूह रचा गया है, तो ये डेफिनेटली एक ही चीज़ पे दर्शाता है कि दे डोंट वांट टू रिक्रूटर्स, दे जस्ट वांट टू एडवर्टाइज इट, कि भाई एडवर्टाइज करेंगे, बच्चों में रोश आएगा, वो जोश आएगा, कल को इनको वोट में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अब इस चीज़ में तो ये कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर लगाने वाले तरीके होते तो इतनी कंडीशन लगा के कौन पेपर लेता है सर। यूपीएससी पे आप जाके देख ले, नेगेटिव मार्किंग का होता है और कोई कंडीशन नहीं होती, पर एक कंडीशन वाला पेपर था, कंडीशन पूरी करो। पेपर सिलेबस से तो दिया ही नहीं लोगों ने। बिल्कुल। तो क्या ये धरना 2024 के इलेक्शनों तक भी कुछ हो रहेगा? ये छात्र शक्ति है सर, इसकी कभी भी सीमा नहीं होती। अगर हम पढ़े लिखे बच्चे हैं तो पढ़े लिखे तरीके प्रयोग कर रहे हैं, परंतु अगर बच्चों को उकसाया जाएगा, बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, तो ये आगे तक जाने में कोई रोकेगा नहीं। और किसान आंदोलन एक जीता जागता उदाहरण है कि जब डटना ही हो गया, क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, डिग्री ले रहे हैं, अब हमारी डिग्री का कोई प्रयोग ही नहीं है। डॉक्टर को एमबीबीएस करवा के कहे कि तू डॉक्टर नहीं लग सकता, तो आप ये बताओ उसका क्या उचित। मैं रविंद्र कुमार, कैमरामैन विनोद के साथ, लाइव हरियाणा। जय हिंद, जय भारत। सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।